substance. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम चैप्टर सेकंड एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, पदार्थों की जांच पड़ताल या पदार्थों की खोज, एसिडिक अम्लीय, बेसिक क्षारीय एंड न्यूट्रल उदासीन। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एसिड बेस के बारे में जानने को मिलेगा और उसके साथ ही न्यूट्रल भी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है हम एक्टिविटी भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑन 28 फरवरी 28 फरवरी को द स्कूल होस्टेड ए साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्सव पर स्कूल ने विज्ञान उत्सव लगाया। एट द एंट्री गेट पर यानी कि जो आगमन दरवाजा था, सिबलिंग भाई बहन अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर। इनके पास एक सफेद कागज की सीट थी। दे वर क्यूरियस टू नो दे व्हाई ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। सभी को जिज्ञासा थी। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासा या उत्सुकता, उत्सुक थे यह जानने के लिए कि इनको जो सफेद पेपर की सीट क्यों दी हुई है। ए फ्यू स्टेप एड कुछ कदम चलने के बाद देर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। कि वॉलंटियर मीन्स होता है कि अपने द्वारा तैयार किया हुआ। ठीक है, तो उन्होंने जो अपने द्वारा तैयार किया था एक लिक्विड, उसको इस सीट जो पेपर थी, इस पेपर की जो सीट थी इस पर डाला, स्प्रे किया, छिड़का। द सिबलिंग आल्सो गोट देयर व्हाइट सीट स्प्रेड। वहीं पर जो सिबलिंग भाई बहन थे उन्होंने जो व्हाइट सीट, उनके पास जो अपनी सफेद जो कागज की जो सीट थी उसके ऊपर ये छिड़का। इनके सभी ने अपने द्वारा तैयार किया हुआ कुछ ना कुछ छिड़का। तो उन्होंने जो सिबलिंग थे भाई बहन उन्होंने भी वहां पर ये सब छिड़का। तो टू देयर सरप्राइज द वर्ड, सभी इन शब्दों को देखकर आश्चर्यजनक हो गए कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, की स्वागत है आपका विज्ञान की अद्भुत दुनिया में। अपीयर ऑन द पेपर द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। कि यह जो छिड़कने के बाद जो उन्हें दिखाई दिया, यानी दोनों भाई बहनों ने ये जो स्प्रे उसके ऊपर छिड़का उस कागज के ऊपर, व्हाइट शीट के ऊपर, तो सबको ये शब्द लिखे दिखाई दिए कि वेलकम टू द वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द साइंस। तो इस पेपर के ऊपर जैसे ही उन्होंने ये छिड़का लिक्विड जो उसके ऊपर डाला, तो दे वर एक्साइटेड, सभी उत्सुक थे, एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपन एंड द रीजन बिहाइंड इट। कि यह कैसे हुआ और उसका क्या कारण था, यानी कि इसके पीछे का क्या कारण है कि उन्होंने स्प्रे छिड़का और उसके ऊपर ये सब दिखाई दिया हमें। देयर क्यूरियोसिटी वाज पार्सली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टोर। कि वहां के जो लोग थे उस सबकी जो उत्सुकता से वो सभी सेटिस्फाई थे। इनकी सबकी जो उत्सुकता एक बनी हुई थी जो रंगील शब्दों को देखकर इस स्टोल के अंदर, यानी कि जो सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस था जिसके कारण जो रंगील शब्द थे। दे सा मैनी एक्टिविटीज, उन्होंने वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज देखी, क्रियाकलाप देखे। शोविंग कलर चेंज ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि रंग को बदलते हुए अलग अलग पदार्थों में मिक्स करने पर यानी कि घोलने पर। दे डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज चेंज फर्दर, लेट अस ज्वाइन देम टू दिस लर्निंग एडवेंचर। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसको एक्सप्लोर करने का, यानी कि इसको खोजने का कि जो ये कैसे बदलाव हुआ। तो चलो हम अब ये कुछ एडवेंचर यहाँ पर जो करेंगे जिसमें हम कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो नेचर यानी कि प्राकृतिक अवर साइंस लेबोरेटरी जो 2.11 लिटमस एज एन इंडिकेटर, जो एक्टिविटी दी हुई है, लिटमस मीन्स लिटमस एज एन इंडिकेटर यानी कि सूचक। तो एक्टिविटी है इसके अंदर कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमराइंड वाटर, विनेगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको कुछ सैंपल कलेक्ट करने होंगे, यानी कि नींबू का जूस, साबुन का घोल और आंवला का जूस और इमली का पानी और सिरका, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा का सॉल्यूशन घोल, और लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है चूने का पानी, सफेद चूने का पानी, और टैप वाटर यानी कि फ्रेश वाटर, और वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने वाला साबुन जो पाउडर का घोल, और शुगर सॉल्यूशन चीनी का घोल, और उसके साथ ही नमक का घोल।
टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीस। अब आपको ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप लेनी है, पट्टी लेनी है, ठीक है, जो लिटमस पेपर आता है ब्लू लिटमस वाला, और उसको आपको छोटे छोटे पीस के अंदर कट कर लेना है। किसके अकॉर्डिंग कट करोगे, जितने आपके पास सॉल्यूशन है उसी हिसाब से आप उतने पीस में इसको कट कर लो। और स्प्रेड दिस पीस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। अब इसको सभी पीस को अच्छे से जो सूखी टाइल के ऊपर फैला देना है, सफेद पर। यूजिंग ए ड्रॉपर, अब आपको ड्रॉपर का प्रयोग करके पुट वन ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल वन बाय वन ऑन दिस लिटमस पेपर पीस एज सो इन फिगर 2.2। और अब इसको आपको ड्रॉपर की मदद से हर सॉल्यूशन की एक एक ड्रॉप लेकर हर पीस के ऊपर डालनी है, जैसा कि यहाँ पर फिगर के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। इनकी 6 सॉल्यूशन है तो 6 यहाँ पर स्ट्रिप है, और सभी सॉल्यूशन की एक एक जो ड्रॉप है आपको सभी जो पेपर के ऊपर यहाँ पर डालनी है। और डालने के बाद फिर आपको देखना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी क्या अवलोकन करते हैं। और जो कलर है वो ब्लू लिटमस पेपर का, जो लिटमस जो पेपर जो लिया था आपने, उसका पीस किया था, क्या उसका चेंज होता है। और अगर चेंज होता है तो जो आपने अवलोकन किया है उसको आपको ऑब्जर्वेशन यानी कि रिकॉर्ड जो टेबल आपकी दी हुई है उसके अंदर लिखना है। और फिर यही एक्टिविटी आपको सेम रिपीट करनी है, दोबारा करनी है। किस पर, रेड लिटमस पेपर पर, ठीक है। यानी कि पहले आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उस पे किया, फिर आपको ये रेड लिटमस पेपर पर एक्टिविटी करनी है। किसी तरह से फिर आपको रेड लिटमस पेपर लेना है और उसके ऊपर भी इन्हीं सॉल्यूशन की एक एक ड्रॉप आपको ऐसे ही डालनी है, ठीक है। तो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, क्या आप ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो कि जो लीला लिटमस पेपर है, जो पीस है, सॉरी पेपर का जो यहाँ पे टुकड़ा है, उसका जो रंग है वो परिवर्तन हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी जो अवलोकन जो टेबल है उसके अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। और रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीस of red litmus paper और paper as shown in figure 2.2b and record your observation in table 2.1। और इसी तरह जो पेपर जो यहाँ पे 2.2b के अंदर ये एक्टिविटी फिगर में दिखा रखी है रेड लिटमस पेपर की, तो उसी तरह से भी आपको इसी तरह फैलाकर इसमें भी आपको एक एक ड्रॉप यहाँ पर डाल देनी है। और इसके अंदर भी आपको जैसे बी में आपने किया था ऑब्जर्व, वैसे ही आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर चेंज होता है और क्या नहीं। अगर कलर चेंज होता है या नहीं होता तो आपको जो टेबल दी हुई है यहाँ पर 2.1 जैसे टेस्टिंग द नेचुरल सैंपल विद ब्लू एंड लिटमस पेपर, तो यहाँ पर देखो आपके पास जो जो सैंपल थे, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, इन सब के जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपने जो ब्लू कलर लिटमस पेपर का जो पीस लिया था तो उसके ऊपर आपने डाली, तो यहाँ पर जो लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ सैंपल, इस सैंपल की जो ड्रॉप आपने पुट करी तो यहाँ पर इसका जो क्या कलर आया, ठीक है, यानी कि कलर सेम था या कलर इसका रेड हो गया या फिर इसका नो चेंज या ब्लू एज इट इज, ऐसे है जो भी है इसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसी तरह से आपने रेड पेपर लिया, लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप ली, तो उसके अंदर आपने लेमन जूस डाला, तो इसके अंदर जो क्या कलर आया, इसका ब्लू कलर आया या एज इट इज सेम था, इनकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें तो आपको इस टेबल के अंदर यहाँ पर जितने भी आपने सोल्यूशन लिए वो सब इस टेबल के अंदर आपको फिल कर देना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसके अंदर हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अब लाइम वाटर यानी कि जो चूने का पानी है वो हम कैसे तैयार करते हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत हुई लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, कि जो लाइम वाटर है, जो पानी है, वो किससे, वर्ड लाइम, ये शब्द लाइम के साथ से है, कि विच इज ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन, जिस तरह से जो लेमन फ्रूट है वो किससे सिमिलर है, जो लेमन है वो जिस तरह से, विच ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन, जिस तरह से लेमन का जूस है उसी तरह से लाइम वाटर भी बनता है, ठीक है। ऐसे ही ये इसी से मिलता जुलता है। तो लाइम वाटर क्या है, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन वाटर, पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिक्स होता है, तो कैन बी इजिली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लाइम, आप इसको इजिली से मिक्स करके बना सकते हो लाइम, यानी कि जिसको हम चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। इन वाटर एंड लिविंग इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड for some time, say an hour, filter the liquid into another container and use it as lime water। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसको वाटर के अंदर मिक्स करना है। वाटर के अंदर मिक्स करने के लिए, करने के बाद आपको उसको अराउंड लगभग 1 घंटे के लिए उसे छोड़ देना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बगैर डिस्टर्ब किए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो लिक्विड जो बनता है उसमें से आपको इसको छान लेना है, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर उसका पानी पानी निकाल लेना है, तो वो बन जाएगा आपका लाइम वाटर। इस तरह से लाइम वाटर को हम तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ, अब
लेट अस एनालाइज टेबल 2.2। अब हमें टेबल 2.1 को एनालाइज करना है, यानी कि देखना है कि इसमें कौन सा कलर क्या है और क्या चेंज आया और क्या चेंज नहीं हुआ। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है। एंड सॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप एज फॉलो। अब हम सैंपल को क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास जो सैंपल था उसको 3 ग्रुप में बांट देंगे। ग्रुप ए विद द सैंपल, यानी कि एक ग्रुप ए में, एक ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ए ग्रुप के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जिसका जो कलर है ब्लू लिटमस से रेड हुआ है उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे। बी ग्रुप के अंदर जिसका कलर रेड लिटमस से ब्लू हुआ है उसको बी ग्रुप के अंदर, और सी के अंदर that do not affect either of two लिटमस पेपर, यानी कि जिसका किसी पे भी कोई असर नहीं हुआ। रेड पे डाला तो रेड का रेड ही है, ब्लू पे डाला तो ब्लू का ब्लू ही है, ठीक है। इस तरह से हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पर जो ग्रुप ए दिया हुआ है तो इसके अंदर हम ग्रुप ए वाले लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन रेड से, सॉरी ब्लू से रेड हुआ वो हम यहाँ पर ग्रुप ए में लिख देंगे, ठीक है। जैसे सपोज लेमन जूस वाला, ठीक है, इस तरह से। और ग्रुप बी वाले के अंदर हम जो रेड से ब्लू हुआ वो बी में, और जिस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ वो हम सी ग्रुप वाले में रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम क्यूरियस टू नो, कि मुझे उत्सुकता है ये जानने के लिए व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड ऑफ, कि जो रेड और जो ब्लू यानी कि लाल और लीली जो लिटमस पेपर की जो पट्टियां हैं वो किससे बनी होती है। वाई डू दे चेंज कलर, और ये क्यों कलर को चेंज कर देती है, परिवर्तन कर देती है। वहन ड्रॉप सम सैंपल आर पुट ऑन देम, जब हम इसके ऊपर कुछ सैंपल की जो बूंदे डालते हैं तो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट, हम जानते हैं कि व्हाट इज द लिटमस, लिटमस क्या है और ये कैसे बनता है। Litmus is a neutral substance. सॉरी, ये नेचुरल है, ठीक है। लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक जो पदार्थ है लिटमस। ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन, जो लाइकन से मिलता है। इट इज अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन, इसके अंदर दोनों ही सॉल्यूशन उपस्थित होते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप, जो पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं। नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर, 2 कलर के अंदर ये उपलब्ध होते हैं, ब्लू एंड रेड, नीला और लाल। एज शो इन फिगर, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है ब्लू और रेड कलर के अंदर। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं प्राकृतिक में, ठीक है। नेचर के अंदर उनका जो नेचर है या प्राकृतिक है वो क्या है, अम्लीयता है। वाइल जबकि दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर, कि जो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू कर देते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, जबकि जो लिटमस होते हैं अलग अलग कलर के एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशन होता है, घोल होता है, वो अलग अलग कलर के होते हैं। इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, वो क्या कहलाता है, एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है। इंडिकेटर मींस यानी कि सूचक। जिस तरह से लिटमस पेपर होता है उसी तरह से जो इनका सॉल्यूशन भी होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कुछ डालेंगे तो उसका भी जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस समय पता चलेगा एसिड है या बेस है। तो उसमें जिस तरह से ये एसिडिक और बेसिक का एक सॉल्यूशन भी होता है जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे जो पदार्थ होते हैं, बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिमिक, ठीक है। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिमिक, कैन ऑल्सो बी यूज इन इंडिकेटर, इसका प्रयोग भी सूचक बनाने के लिए किया जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम जो सूचक होते हैं आर मेड इन लेबोरेटरीज, वो कहाँ बनते हैं, प्रयोगशाला में। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड, और इसमें ज्यादा आप उच्च कक्षाओं में जानोगे, ठीक है। यहाँ पर होलिस्टिक लेंस क्या है, क्या देखो कि जो लाइकन्स, लाइकन्स के बारे में बता रखा है कि लाइकन कैसे बनती है। तो लाइकन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दो जो सजीव जीवों के ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन से मिलकर बनता है, यानी कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जैसे रहते हैं। एक फंगस एंड एल्गा, एक फंगी और एक जो एल्गा यानी कवक और जो फफूंद होती है
वो जैसे आपस में मिलकर जो रहते हैं, तो दे ग्रो ऑन रॉक एंड ट्री इन रीजन जो दैट हैव अबाउंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। ये कहाँ पर लगती है? चट्टानों पर और पेड़ों पर, और किस क्षेत्र में? जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और जहां पर हवा ठंडी, सॉरी, साफ हवा चलती है। डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्री इन योर नाइबरहुड? क्या आपने लाइकन को अपने आसपास के जो या पड़ोस में कहीं पर पेड़ पर देखा है क्या? Now, अब let us classify the substances sorted in group A and group B and group C in table 2.2। अब हम जो क्लासिफाई करेंगे यानी कि वर्गीकरण करेंगे सब्सटेंस का, उन पदार्थों का ग्रुप ए बी एंड सी के अंदर, ठीक है, टेबल 2.2 में लिखेंगे इसके अंदर। तो द सब्सटेंसेस ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, तो जैसे हमने लिखा था कि जो सब्सटेंस ए के अंदर क्या आएगा, जो ब्लू से रेड कर दे, और बी के अंदर जो रेड से ब्लू चेंज करेगा कलर को। तो सब्सटेंस ए के अंदर क्या क्या है? लेमन जूस है, आंवला जूस है, इमली का पानी, विनेगर, सिरका, टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इम्प्लीफाइंग दिस दैट दिस सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। इससे क्या पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है इनकी प्रकृति क्या है? अम्लीयता है। द सब्सटेंसेस ग्रुप बी, और जो सब्सटेंस ग्रुप बी है उसके अंदर क्या है? सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का घोल, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मीठे सोडे का घोल, लाइम वाटर, चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, कपड़े धोने का पानी का घोल, कपड़े धोने पाउडर का। टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो दिस सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, इसका मतलब ये पदार्थ क्या है? प्राकृतिक में ये क्षारीय है। तो द सब्सटेंसेस ग्रुप सी, जो ग्रुप सी के अंदर कौन से सब्सटेंसेस हैं? सच एज टैप वाटर, यानी कि जो फ्रेश वाटर है जिसके अंदर कुछ भी मिक्सर जो हम यूज करते हैं डेली उसको टैप वाटर, वो शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल, एंड सोल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल। डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर लिटमस पेपर, ये किसी भी लिटमस पेपर का जो कलर है उसको परिवर्तन नहीं करते। कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर, तो क्या आप इसके जो नेचर के बारे में बता सकते हो, ठीक है, या जांच पड़ताल जो बता सकते हो कि इसका जो नेचर है वो क्या होगा, ठीक। तो दिस सब्सटेंस आर सेड टू बी द न्यूट्रल, ये सब्सटेंस का नेचर क्या होगा? ये सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। उदासीन मीन्स ना तो ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है, ठीक है, इसके ऊपर किसी का भी कोई भी असर नहीं पड़ता, तो इसको हम बोलेंगे उदासीन, ठीक है, इसको हम उदासीन कहेंगे, ये उदासीन है इसके अंदर। तो बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, क्योंकि ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेटेड एंड एक्सप्लोर, इसके अंदर कि ऑल द सब्सटेंसेस ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल, तो क्या जो ग्रुप ए के अंदर जितने भी जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो खाने योग्य है? एडिबल्स मीन होता है खाना, ठीक है, खाने योग्य। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंस, क्या आपने इन सभी सब्सटेंस को, जो खाने योग्य सब्सटेंस का जो स्वाद है वो चखा है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, क्या आपको इसका जो स्वाद है वो याद है? यू विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, क्या आपने पता किया यानी कि आपको क्या इसका सभी का सब्सटेंस खट्टा मिला है यानी खट्टा पाया है? श्योर मीन्स होता है खट्टा। 10 वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट श्योर टेस्ट श्योर ट्रेंड टू कंटेन एसिड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर एसिड होती है, उनके अंदर अम्लीय होता है, अम्ल होता है। एंड आर एसिडिक इन नेचर, और वही अम्लीयता उसकी जो प्राकृतिक होती है, ठीक है, प्राकृतिक में उसकी अम्लीयता है। काजन यानी कि सावधानी, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, किसी भी वस्तु को किसी से पूछे बगैर टेस्ट नहीं करना, नहीं चखना, ठीक है, और ना किसी अनजान पदार्थ को भी आपको चखना है। यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर जो कुछ दिखा रखे हैं, मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन एडिबल सब्सटेंस, यानी कि जो खाने वाले पदार्थों के अंदर किस किस में जो एसिड प्रेजेंट होता है। जो फ्रूट है यहाँ पर देखो कि सिट्रिक एसिड, जैसे ऑरेंज है इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, ठीक है, खट्टे होते हैं। आंवला है तो इसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें विटामिन सी। टार्टेरिक एसिड, इसमें भी टार्टेरिक एसिड होगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड टोमेटो के अंदर, और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, टोमेटो के अंदर, टोमेटो के अंदर सिट्रिक और ऑक्जेलिक एसिड होगा। मोस्टली जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब के अंदर विटामिन सी और सिट्रिक एसिड सभी में मिलेगा आपको। तो फाइंड आउट
पता करो एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस, कि यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं तो आपको पता करना है और इसमें बताना है इनमें कौन से जो एसिड पाए जाते हैं। लेमन, ठीक है, तो लेमन के अंदर होता है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका सीट्रिक एसिड, ठीक है, तो लेमन के अंदर क्या होगा, सीट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक। आप यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना। नेक्स्ट कार्ड, कार्ड के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टेमराइड, टेमराइड के अंदर टर्मरिक एसिड होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इमली होती है इसके अंदर, और विनेगर सिरका, विनेगर सिरका के अंदर होता है एसिडिक एसिड, ठीक है, सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पर आप अपने बुक के अंदर लिख लेना पेंसिल से, विनेगर में एसिडिक जो एसिड होता है, ठीक है। नाउ अब लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब हम एक सब्सटेंस लेते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का, यानी कि मीठे घोल, मीठे सोडे का घोल का, फ्रॉम ग्रुप बी, ग्रुप बी से रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर, आपको अपनी दोनों उंगलियों के बीच में जो रब करना है, रगड़ना है, ठीक है, रब मीन्स रगड़ना बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, यानी कि क्या ऑब्जर्व करते हो। आई इट फील सोपी एंड स्लिपरी, तो आप फील करोगे यानी कि साबुन की तरह, जो एकदम से आपको फील होगा, महसूस होगा साबुन जैसा, जैसे साबुन को आप टच करते हो उस तरह से। और दूसरा स्लिपरी, स्लिपरी यानी कि आप जैसे उंगली में टच करोगे तो फिसल के जाएगा आप उंगली से, जैसे आप पाउडर यूज करते हो पाउडर की तरह। बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जो क्षारीय सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो साधारणतः स्लिपरी होते हैं टच में, यानी कि छूने में वो स्लिपरी होंगे। ऑल्सो बेस जनरली टेस्ट बिटर, और जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, इसका खट्टा होगा, बिटर मीन्स होता है खट्टा, बट लेकिन एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन ए बेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक वस्तु टेस्ट में अगर खट्टी है तो वो बेस ही है, यानी कि उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बिटर गार्ड यानी कि करेला है, possesses ए बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर, कि जो टेस्ट के अंदर क्या है वो खट्टा है, बिटर है, लेकिन वो क्या है नेचर के अंदर वो जो बेसिक नहीं है, यानी कि वो क्षारीय नहीं है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एज इंडिकेटर, इसके अंदर ये कह रहा है कि क्या मैं चेक कर सकता हूँ किसका नेचर, इनकी जो फ्लोर को साफ करने वाला जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसको चेक कर सकता हूँ कि उसका जो नेचर है वो कैसा है। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर, अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है, लिटमस नहीं है, तो इसको जांच करने के लिए अदर भी जो सब्सटेंसेज हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है, वो क्या है, इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, यानी कि सूचक, जो हम पीछे भी पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। रोड रेज एज इंडिकेटर, अब यहाँ पर इंडिकेटर बनाना बता रहा है कि कैसे बना सकते हैं नेचुरल, ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है कि लाल गुलाब से जो सूचक बनाना, ठीक है, सूचक इनकी हम इससे पता करेंगे इसका गोल बना के, और एक इंडिकेटर बन जाएगा जिससे हमें पता कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर डालेंगे तो कलर चेंज होगा कि एसिड है या बेस है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर फ्लावर इन योर सराउंडिंग, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे रंगीन फूलों का अवलोकन किया होगा, यानी कि फूल जो देखे होंगे। ट्राई मेकिंग यूर इंडिकेटर यूजिंग दिस फ्लावर, चलो इन फूलों का प्रयोग हम सूचक बनाने में करते हैं। एक्टिविटी है लेट अस प्रिपेयर, किस तरह से हम जो तैयार करेंगे, तो कलेक्ट सम फॉलन पेटल ऑफ रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग, इट इज एडवाइज नॉट ए प्लक फ्लावर, यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर और फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड, तो आपको कलेक्ट करनी है, यानी कि इकट्ठी करनी है किसको, पेटल को, पेटल मीन्स यानी कि जो रंगील पंखुड़ियां, यानी कि जो रेड कलर की जो रंगील पंखुड़ियां हैं आपको ये लेनी है। वो भी कौन सी, यहाँ पर बता रहा है कि जो नीचे गिरी हुई है वो आपको लेनी है, लेकिन फूल को आपको नहीं तोड़ना, ठीक है, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, जो नीचे गिरी हुई आपको उठा लेनी है। टेक ए पिस्टिल ऑफ द कलेक्टेड पेटल ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश दैम विद वाटर, अब आपको इन सबको अपनी जो हथेली है उसके ऊपर, यानी कि अपने से कलेक्ट करके फुल कर लेना है पेटल को, पेटल से
और इसको जो रेड रोज के अपने पेटल लिए, इसको फिर आपको क्या करना है, वॉश करना है। ठीक है, किस में वॉश करोगे, वाटर के अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर आपको बनाना है तो नीचे नहीं गिरी तो कैसे बनाए, आप एक फ्लावर भी लेके तोड़कर उससे कर सकते हो अगर आपको इंडिकेटर जैसे बनाना है। लेकिन ये बुक वाला इसलिए एडवाइस दे रहा है, अगर नीचे गिरी हुई है तो क्यों फूल को तोड़कर वेस्ट करना। ठीक है, क्रश द पेटल यूजिंग ए मोर्टार एंड पिस्टल्स। अब आपको क्रश कर लेना है, इनकी पीस लेना है पेटल्स को। ठीक है, जो पेटल्स आपने लिया उसको पीस लेना है, सिलपट्टा वगैरह या फिर आपके पास जो भी पीसने का जो भी औजार वगैरह है उससे। ठीक है, मोर्टार्स एंड पिस्टल्स, जिस तरह सिलपट्टा वगैरह जो पीसते हैं उसका जो नाम बता रखा है वो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, मोर्टार यानी कि पीसने वाला। प्लेस दैम इन ए ग्लास थम्बलर, और अब आप इसको ग्लास थम्बलर के अंदर डाल लेना, जैसे कि ग्लास दिखा रखा है। ठीक है, ग्लास थम्बलर के इसके ऊपर एक ढकने का जो ग्लास है ये ले लिया। प्योर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर। अब आपको यहाँ पर जो पोरमेंट डाल लेना है सम हॉट वाटर, कुछ गर्म पानी ग्लास टम्बलर के अंदर, एंड इंश्योर दैट द क्रसेज फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्ज। अब आपको ये देख लेना है कि जो क्रसेज एंड जो फ्लावर आपने जो पूरी तरह से जो पिछड़ा हुआ था, जो पेटल आपने पीस लिए थे, वो पूरी तरह से इसके अंदर घुल गए हैं क्या। ठीक है, काजन के अंदर आपका भी बता रखा है कि जो परफॉर्मेंस स्टेप है वो आपको अपनी सुपरविजन यानी कि जो विशेष जो आपका है, जो भी वयस्क वगैरह या टीचर वगैरह उसकी देख रेख में करना है। कवर द ग्लास थम्बलर विद ए लीड। अब आपको एक ढक्कन से इसको जो ग्लास को ढक देना है। 5-10 मिनट आपको वेट करना है कि जब तक वाटर कलर नहीं हो जाता। ठीक है, एंड फिल्ट्रेट, अगर कलर हो जाता है तो उसके बाद आप पानी को आपको छान लेना है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, इट इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी द यूज एज एन एसिडिक बेस इंडिकेटर। अब फिल्टर करने के बाद आपको पानी पानी रखना है, यानी कि जो लिक्विड है वो उसको आपको रखना है, और जो बाकी के इसके अंदर जो वेस्टेज जो बचते हैं एक्सक्रेट, यानी कि जो बाहर जो आप छलनी वगैरह के अंदर जिससे भी पेपर से भी जो आप छानते हो, तो बाहर का जो आपका बचता है उसको आपको फेंक देना है। अब आपके पास यहाँ पर अब जो ये क्या बन गया, एसिड बेस इंडिकेटर बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो डाला हुआ है कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट और टेस्ट ट्यूब स्टैंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर यहाँ पर दिखा रखा है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर जो तैयार हो गया। ठीक है, हमने फिल्ट्रेशन से केवल उसका जो लिक्विड ले लिया, जो कलरफुल जो वाटर था एक तरह से वो, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट जो उसका रस था वो इसके अंदर हमने जो डाल लिया। अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड है, ठीक है, इसके अंदर जो होल दिखा रखा है इसके अंदर आप 1 2 3 4 टेस्ट ट्यूब लगा सकते हो। रोज एक्सक्रेट, इसके अंदर ये सोल्यूशन होगा, ये उसका रस हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक्टिविटी कैसे करोगे कि आपको 10 to 20 ड्रॉप लेनी है, प्रिपेयर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स और टेस्ट ट्यूब। आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल यानी जिसमें सार पार दिखाई देता हो, इस टाइप से कोई कांच की या जो भी बोतल है प्लास्टिक वगैरह की, और एक आपको या फिर आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको 10-20 ड्रॉप इसकी जो तैयार की हुई है आपने रेड रोज इंडिकेटर की, वो आपको डालनी है, और मार्क देम ए एंड बी, और फिर आपको उस पर लगा देना है, मार्क निशान लगा देना है कि ये ए है और ये बी है, जैसा कि यहाँ पर आपका डायग्राम में दिखा रखा है इस तरह से। अब आपको 20-30 ड्रॉप्स जो लेमन जूस की टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डालनी है। ठीक है, और 20-30 ड्रॉप्स आपको जो सोप सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, यानी कि इसके अंदर आप बी के अंदर सोप की डालोगे और ए के अंदर आप लेमन जूस की डालोगे, और फिर हेल्प ऑफ ड्रॉपर, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर से आपको डालनी है ताकि उसके अंदर आपका सही आइडिया रहे कि आपने सेम इसके अंदर ड्रॉपर से ड्रॉप डाली है। अब आपको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड एनी कलर चेंज इन एक्सट्रैक्ट, कि आपको ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, और फिर देखना है कि क्या इसका जो कलर है होता है उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि जो ये आपने ये जो जूस जो लिक्विड इसका लिया था इसके अंदर, और आप रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल यूज इन द एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से आप कोई दूसरे सैंपल भी ले सकते हो और उसका प्रयोग भी इसी तरह एक्टिविटी से कर सकते हो, यानी कि बेकिंग सोडा ले लिया या सिरका वगैरह ले लिया, उसी तरह से फिर भी उसमें भी आपको इस तरह से ड्रॉप डालनी है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका क्या कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें पता कर सकते हो। अब टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर जैसे लेमन जूस लिया, सोप सॉल्यूशन और आंवला जूस, तो आपको यहाँ पर लिखना है द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल, कि क्या इसका जो कलर आया आपने जो सैंपल ऐड किया उसके बाद, और जो इसका नेचर ऑफ द सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस का जो नेचर होगा। ठीक है, अगर एसिड है तो उसका एसिडिक सब्सटेंस होगा, अगर बेसिक है
तो उसका जो नेचर है वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से आपको लिखना है। और न्यूट्रल है तो उसका न्यूट्रल यानी कि नो नेचर, कोई नेचर नहीं होता। ठीक है, अब डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट यानी कि सहपाठी के साथ आपके अपने ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना है कि आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि ग्रुप ए, जैसा टेबल 2.2 के अंदर था कि ग्रुप ए के अंदर कि लिटमस पेपर ब्लू टू रेड जैसे करता है चेंज, तो क्या यहाँ पर भी जो आपने सैंपल जो डाला था तो उसने भी क्या उसका कलर को चेंज किया, परिवर्तन किया सॉल्यूशन का, उसके अंदर भी क्या जो रेड है उसका ब्लू हुआ या ब्लू से रेड हुआ। Are the samples that change the color of the flower extract to a shade of green the same as those that change in the color are red litmus paper to blue? या फिर उसका जो कलर है वो ग्रीन ग्रीन आया, जो सेम है एज इट इज, किस तरह से सेम है, कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर। ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू होता है तो हमें पता है वो क्या है, बेस होगा। ठीक है, अगर ब्लू से रेड होता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो क्या यहाँ पर ग्रीन आया, अगर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पर बेस है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि बेस में क्या होता है, रेड टू ब्लू होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो कलर है फ्लावर एक्स शेड ऑफ द रेड, यानी कि सेम रेड ही है इसके अंदर, तो इसका मतलब है चेंज ऑफ द कलर ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, एसिड, तो वो क्या शो करता है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड की तरह एज इट इज शो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रेड आया है तो हम लिखेंगे उसका जो नेचर है वो क्या एसिडिक है, और अगर ग्रीन कलर आया है तो उसका नेचर क्या है, बेसिक है। आर द सैंपल दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम द as those that did not change the color of red and blue litmus papers, ग्रुप सी टेबल 2.2। अगर उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल। जिस तरह से जो चेंज नोट चेंज ऑफ द कलर ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जैसे ब्लू और रेड में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था तो हमने क्या लिखा, तो न्यूट्रल है, उसी तरह से यानी कि ग्रुप सी को जाता है वो, तो इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा। From the above activity, we can conclude that the red rose extract also be used to test the nature of the substances। यानी कि यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूड निकलता है कि जो रेड रोज का जो रस है उसका प्रयोग भी हम किस में कर सकते हैं, किस सब्सटेंस में, सब्सटेंस का जो नेचर यानी कि उसकी प्रकृति का टेस्ट जो चेंज करने के लिए, सॉरी, उसका पता लगाने के लिए भी हम इसका जो परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक इंडिकेटर बना सकते हैं। इट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक बेस इंडिकेटर, यानी कि यह एक इसका उदाहरण है एसिड बेस का इंडिकेटर का, एसिड अम्लीयता और क्षारीय की सूचकता। वी कैन conclude that the red rose extract seem to give red color in an acidic solution and green color in a basic solution। यानी कि इन सब से यह कंक्लूड निष्कर्ष निकलता है कि जो रेड रोज का जो रंग था वो अगर रेड रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसमें अम्लीय है, यानी कि अम्ल वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिडिक है। अगर ग्रीन कलर हरा रंग शो करता है तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो क्षार है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस टेबल 2.3। तो क्या आप अब इसका जो नेचर है, इनकी प्राकृतिक है या एसिडिक है या बेसिक है, इन सब्सटेंस की जो आपको टेबल 2.3 के अंदर फिल कर सकते हो क्या। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल जो दी हुई है उसके अंदर आपको फिल करनी है। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड। हमें मालूम है कि आप उत्सुक हो या आपकी जिज्ञासा है अबाउट द अबव रिजल्ट, इस जो ऊपर जो रिजल्ट आने वाला है। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंस विद द सम वेजिटेबल्स, यानी कि आप इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हो, रिपीट कर सकते हो, और जो रंग बनाने के लिए जो रंग से जो तैयार कर सकते हो इसी तरह से ही। और टेस्टिंग सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस को जो टेस्ट करने के लिए कुछ जो वेजिटेबल्स सब्जियों के और फ्रूट के रंगों से भी, एंड फ्लावर और फूलों के, जैसे सच एज बीटरूट, चुकंदर, पर्पल कैबिज, टर्मरिक हल्दी, और इंडियन ब्लैक पेरी यानी कि जामुन से भी, एंड रेड हिबिस्कस गुड़हल, ठीक है, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, और चाइना रोज फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, इन सब से भी आप इसी तरह से इंडिकेटर बना सकते हो। दे कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी
जो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, यह भी एक तरह से इनका भी एक ऐसा ही सूचक बनेगा। अब फैसिनेटिंग फैक्ट, यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है, एक तथ्य बताया गया है जो आश्चर्यजनक टाइप में, कि हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया एक प्लांट का नाम है। ठीक है, ये हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो जो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में उगता है, कि हिमालय रीजन के अंदर, हिमालय क्षेत्र में, एंड नॉर्थन ईस्ट स्टेट के अंदर। तो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर देता है, जो डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं इसके ऊपर, जो हाइड्रेंजिया प्लांट के ऊपर इनके अलग अलग तरह के फ्लावर आते हैं, और जो फ्लावर है वो डिपेंड करते हैं सोयल के ऊपर, इनकी मिट्टी कैसी है। अगर इसकी जो सोयल एसिडिक है, एसिडिक मिट्टी होती है, तो उसके अंदर जो फ्लावर है वो ब्लू कलर के फ्लावर ग्रो करते हैं। और अगर सोयल बेसिक है तो उसके अंदर जो फ्लावर है वो पिंक और रेड कलर के आते हैं। तो कैन गार्डनर, क्या जो माली है अल्टर, यानी कि बदल सकता है, आपस में इनको चेंज कर सकता है कलर ऑफ द हाइड्रेंजिया फ्लावर, यानी जो हाइड्रेंजिया फूलों को, फूलों के रंग को, बाय द एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोयल। कैसे कि एडजस्ट करके एसिडिक और बेसिक जो सोयल के नेचर, क्योंकि सोयल का जो नेचर है वो अगर एसिड या बेसिक कर दे तो क्या उससे वो चेंज कर सकता है क्या। नेक्स्ट है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, कि किस तरह से हल्दी का भी हम जो सूचक बना सकते हैं। तो वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन एक्टिविटी 2.1, कि हमने जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर जो स्ट्रिप है, पट्टी है, उसका प्रयोग किया था एक्टिविटी 2.1 के अंदर, इनकी जो क्रियाकलाप था। तो कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर, तो क्या इसी तरह से आप कुछ अदर प्राकृतिक जो सूचक भी बना सकते हो। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी जो क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर भी आप इसी तरह का जो एक परफॉर्मिंग फाइंड आउट यानी कि पाओगे। ठीक है, आपको मिलेगा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर बता रखा है कि आपको एक स्पून फुल ऑफ द टर्मरिक, यानी कि आपको हल्दी लेनी है, एक चम्मच फुल, और किसी पैट्रिटिक्स या किसी कंटेनर यानी कि बर्तन के अंदर डाल लेना है। और डालने के बाद ऐड ए लिटिल अमाउंट, सॉरी लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट, यानी कि उसके अंदर डालने के बाद कुछ थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बनाना है। और उस पेस्ट को बनाना है, या फिर अगर पेस्ट नहीं है आपके पास, अगर फ्रेश टर्मरिक है यानी कि जो गांठ आती है हल्दी की, अगर वो है तो आपको उसको ग्राइंड कर लेना, पीस लेना उन पीस को। ठीक है, और फिर पेस्ट बना लेना। सावधानी पूर्वक आपको डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, यानी कि आपको फिर एक फिल्टर पेपर या कैसा भी आप पेपर ले सकते हो अच्छे से साफ, और फिर आपको उसमें डिप करना है, जो पेस्ट बनाया है उसके अंदर डबोना है, और जब तक यानी कि वो पूरी तरह से येलो ना हो जाए। ठीक है, यानी कि पेपर को आपको जो टर्मरिक पेस्ट बनाया था उसके अंदर येलो कर देना है डुबो के। अब उसको बाहर निकाल लेना है और उसको फिर आपको सुखाने के लिए रख देना है। और सूखने के बाद आपको उसको जो येलो पेपर हो गया, यानी जो पेपर येलो है आपने जो हल्दी के अंदर डुबोया है, उसकी छोटी छोटी यानी कि पतली पतली जो आपको स्ट्रिप काट लेनी है। ठीक है, इनकी पट्टियां बना लेनी है। विच आर यूज एट टर्मरिक पेपर, जो आपने टर्मरिक पेपर के अंदर जो प्रयोग जो किया है, ठीक है, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेनी है लिटमस पेपर की तरह। काजन यानी कि सावधानी क्या बता रखी है, कि परफॉर्मिंग दिस स्टेप अंडर द सुपर विजन ऑफ एन अडल्ट, यानी किसी भी जो वयस्क आपका टीचर वगैरह जो भी है उसके सुपर देख रेख में आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये काजन इसलिए दिया जाता है ताकि आपसे कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको बता सके कि यहाँ पर इस तरह से आपने गलती की है, तो यहाँ पर आपको ऐसे एक्टिविटी करनी थी, यहाँ पे ठीक करना है। ठीक है, तो जैसे टर्मिक पेस्ट बना रखा है और यहाँ पे टर्मिक पेपर जो स्ट्रिप आपको बना के दिखा रखी है। ठीक है, इस तरह से आपको भी स्ट्रिप बना लेनी है। अब यूजिंग ए ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर का प्रयोग करते हुए, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज इन एक्टिविटी 2.1 वन बाई वन ऑन सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर। अब इसी तरह से आपको ड्रॉपर का प्रयोग करते हुए एक ड्रॉप यानी कि एक बूंद हर सैंपल की डालनी है। ठीक है, जो भी हमने सैंपल स्टार्टिंग जो लिए थे उसकी, इसके ऊपर जो एक्टिविटी 2.1 में बताया हुआ है, और फिर एक एक करके आपको डालनी है हर पीस के ऊपर, यानी कि अलग अलग पीस पे। ठीक है, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.4 ये टेबल के अंदर। अब आपको जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो आपका अवलोकन आपने किया है कि इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पे, तो वो आपको टेबल जो 2.4 ये दी हुई है इसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जैसे लेमन जूस था, सोल्यूशन आंवला जूस, तो इसके अंदर जो कलर है टर्मरिक पेपर का, जो ड्रॉप डालने के बाद क्या आया, जैसे लेमन जूस का रेड आता है या ब्लू आता है किस तरह से, तो वो आपको यहाँ पर इसमें लिख लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसके बाद, यानी जो टेबल जब आप लिख लेते हो तो उसके बाद आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो। डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मिक पेपर, क्या टर्मिक पेपर ये जो हल्दी का पेपर था उसके सभी जो कलर है चेंज हो गया, कलर में जो परिवर्तन आया रंग में सैंपल के द्वारा, सभी सैंपल से, यानी कि सभी सैंपल का सेम कलर आया, चेंज किया गया उसने, या
ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, या कुछ जो ग्रुप है जो सैंपल्स के अंदर, सैंपल का जो ग्रुप है, जैसे ग्रुप बता रही है ABC जो हमने बनाया था, तो क्या उसमें से कुछ ने चेंज नहीं किया, ठीक है, टर्मरिक पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा क्या। तो कंपेयर दैम विद द सैंपल इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब आपको कंपेयर करना है, इनकी तुलना कर देनी है, ठीक है, तुलना करनी है सैंपल ए की, बी की और जो ग्रुप सी की। जैसे टेबल 2.2 के अंदर जो लिखा हुआ था, जो सॉल्यूशन दिया था, उससे आपको कंपेयर करना है कि इसमें क्या कलर आया और इसमें क्या नहीं आया, क्या इसमें बदलाव आया। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस, तो क्या हम जो हल्दी के कागज का भी प्रयोग एक सूचक के रूप में कर सकते हैं एसिडिक सब्सटेंस के लिए, यानी कि जो अम्लीयता किसी पदार्थ की जानने के लिए। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट, अपने सहपाठी से इस बारे में बातचीत करें और जो ऑब्जर्वेशन किया, आपने अवलोकन किया, इसके बारे में। बेस ऑन द ऑब्जर्वेशन, यानी कि इस अवलोकन के द्वारा, इस अवलोकन के आधार पर we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substance, however it cannot differentiate between acidic एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यानी कि इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि टर्मरिक जो पेपर है उसका प्रयोग भी हम जो बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जबकि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट, जबकि इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में। फैस्टिनेटिंग फैक्ट, अब यहाँ पर एक जो तथ्य बता रखा है आपके जानने के लिए, क्या आश्चर्य टाइप में, फैस्टिनेटिंग यहाँ पे। तो वाई इज टर्मरिक नोन एज द गोल्डन स्पाइसिस, जो हल्दी है उसको सुनहरा मसाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि टर्मरिक इज ए मेंबर ऑफ ए जिंजर फैमिली, जो टर्मरिक है वो एक हल्दी के परिवार से है, ठीक है, जिंजर फैमिली से, विच इज ग्रो इन इंडिया, जो इंडिया में उगती है, अदर कंट्रीज और उसके साथ ही दूसरे देशों में भी। ए कॉमन स्पाइसी in daily household, it is being researched for benefit beyond the taste and color provide टू द फूड, क्योंकि इसका जो कॉमन जो साधारणतः जो मसाला होता है जो डेली घरों में यूज किया जाता है, ये इससे एक रिसर्च में संशोधन में पाया है कि ये लाभदायक के साथ साथ एक अच्छा जो टेस्ट भी देती है और उसके साथ ही ये खाने को रंग प्रदान करती है। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर भी जो टर्मरिक कंसिडर टू हैव न्यूमेरियस हेल्थ, कि इसके बहुत सारे जो स्वास्थ्य के लाभ भी हैं, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट, एंड इज कॉमनली यूज इन द सर्वल ट्रेडिशनल होम रेमेडी, और इसके साथ ही साधारणतः ये इसका प्रयोग जो हमारी संस्कृति से घरों में चला आ रहा है दवाई के रूप में, ठीक है, ये हल्दी के बारे में बता रखा था। नेक्स्ट है, अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू प्ले ग्रेटिट्यूड टू हर टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन जो अश्विन है वो एक ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करता है, बनाता है और अपने टीचर को देता है, ठीक है। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर एंड ड्राइड, उसने जो टर्मरिक जो पेस्ट है वो व्हाइट पेपर के ऊपर अप्लाई किया, लगाया और फिर इसको सुखा दिया। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर्स टंग, और फिर अपने मदर टंग के अंदर, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज थी उड़िया लैंग्वेज, जो उसकी मातृभाषा थी, उससे उसने जो विशेज टीचर की जो विशेज यहाँ पर लिख दी गई, ठीक है, यानी कि उसने जो विशेज मतलब आप समझते हैं कि विश करना, यानी कि जो भी प्रार्थना, जो तमन्ना, जो भी जिस तरीके से उसने टीचर को संबोधित किया, ठीक है, तो वो उसने अपनी मदर टंग के अंदर इस कार्ड पे लिख दी। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो सूखे हुए पेपर के ऊपर इसने एक सॉल्यूशन का प्रयोग किया। टेस्टेड इन टेबल 2.4, जो टेस्ट किया गया था टेबल 2.4, यानी टेबल 2.4 के अंदर जो भी हमने सॉल्यूशन लिए थे उसी में से एक सॉल्यूशन का इसने प्रयोग किया था यह लिखने के लिए। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज, यानी कि कौन से सॉल्यूशन का इसने प्रयोग किया होगा ये मैसेज लिखने के लिए। हिज टीचर अप्लाउडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, और उसके जो अध्यापक थे उसने उसकी प्रशंसा की, सराहना की उसकी जो क्रिएटिविटी को देखकर, ठीक है, इनकी उसकी जो कलाकार थी इसको देखकर वो बहुत ही खुश हुए और उसको सराहना की। तो आर देयर एनी सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज ऑन एडिटिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, तो क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण हम किसी भी एसिड या बेस सब्सटेंस के द्वारा किसी पद सॉरी कोई ऐसा पद, क्या आप जानते हो कि हम किसी भी पदार्थ के जो गंध है, यानी कि गंध जो उसकी स्मेल है, जिसको हम स्मेल जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, तो ऑर्डर और स्मेल में बहुत अंतर होता है, तो यहाँ पर ठीक है, तो यानी कि किसी भी स्मेल गंध को हम
बदल सकते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के द्वारा। तो देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। यहाँ पर कुछ जो पदार्थ है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की जो ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, गंध को चेंज कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम से। देयर आर और कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या कहलाता है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाता है। लेट अस एक्सप्लोर मोर। चलो इसके बारे में ज्यादा हम जानते हैं, पढ़ते हैं। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो हम जांच करते हैं इसके लिए। तो इसमें जो एक्टिविटी आपको दे रखी है, तो इसमें बता रखा है कि आपको जो चॉप्ड ऑनियन यानी कि कटी हुई ऑनियन लेनी है, प्याज लेनी है और उसको एक बर्तन में डाल देनी है। और डालकर कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर कोई फिल्टर पेपर लेकर और उसके अंदर कुछ स्ट्रिप रख देनी है। ठीक है, सम स्ट्रिप रख के उसके अंदर यानी कि कुछ पट्टियां रख देनी है, स्ट्रिप जो है। और उसको उस चॉप्ड ऑनियन, कटी हुई ऑनियन के साथ ये स्ट्रिप रख के आपको उसको कॉटन के कपड़े या फिल्टर पेपर से ढककर रख देना है। टाइटली से आपको उसको क्लोज करना है, कंटेनर को, बर्तन को, और लीव इट ओवर नाइट, और पूरी रात के लिए उसे छोड़ देना है ढककर। तो टेक टू ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर्स। फिर आपको दो कॉटन क्लॉथ या जो फिल्टर पेपर है या जो है उसको हटाकर जो स्ट्रिप वगैरह है उसको लेनी है। और उसकी जो कंटेनर के अंदर से जो ली हुई है उसकी ऑर्डर आपको चेक करनी है। ठीक है, उसकी गंध आपको चेक करनी है कि इसमें किस तरह की जो गंध आ रही है। गंध चेक करने के बाद कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस, आपको उसको एक साफ सरफेस पर, सतह पर रखकर पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द टेमराइन वाटर, आपको उस पर इमली का जो पानी जो डालना है एक स्ट्रिप के ऊपर, एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा, और कुछ आपको जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन की ड्रॉप डालनी है दूसरी स्ट्रिप पर। अलाउ द ड्रॉप टू सेपरेट ऑन द स्ट्रिप, और फिर आपको जो स्ट्रिप के ऊपर जो बूंदे डाली है उसको अच्छी तरह से फैलने देना है। चेक द ऑर्डर अगेन, अब आपको दोबारा से उसकी गंध को चेक करना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ऑनियन स्ट्रिप? अब आपने क्या नोटिस किया, क्या कोई परिवर्तन आया उसकी गंध का? जो ऑनियन स्ट्रिप आपने ली थी, ऑनियन कटिंग जो ऑनियन थी उसमें से निकाली थी, इनकी पहले उसकी क्या गंध थी, एंड आफ्टर पुटिंग टेमराइन वाटर, और जो इमली का पानी डालने के बाद उसकी क्या गंध है, एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम, और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की जो यानी कि मीठे सोडे के घोल का जो सॉल्यूशन डालने, घोल डालने के बाद उसकी क्या गंध है। तो नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको नोट करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से हम जो गंध को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी दूसरे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के द्वारा। और ये फिर रिकॉर्ड है, ये आपको ऑब्जर्वेशन में आपको रिकॉर्ड जो है करना है। ठीक है, नॉन एज साइंटिस्ट, यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए बताया गया है कि आचार्य पैराफुला चंद्रा रेस, जिसको पीसी रे भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो एक साइंटिस्ट है, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, जिसको आधुनिक भारतीय रासायनिक का पिता कहा जाता है। ही अर्न ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, एंड रिटर्न टू इंडिया, और फिर भारत में वापस आ गए। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द एडवाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, उसने जो भारत के जो वैज्ञानिक संशोधन संशोधन के अंदर बहुत ही जो योगदान दिया। ही ऑल्सो एस्टेब्लाइज इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि जो दवाई की कंपनी थी उसमें से उसने उसकी एक जो दवाई की कंपनी खोली, एक कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो दवाई की कंपनी खोली थी वो इन 1901 यानी कि 1901 में। ही वाज ए पर्सन, वह एक जो व्यक्ति थे, रूटेड इन इंडिया कल्चर, जो भारत के जो सांस्कृतिक एंड नॉलेज ट्रेडिशनल यानी कि ज्ञान के जो ज्ञान ज्ञाता माने जाते हैं। थॉट इज राइटिंग ऑन हिज हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी कि भारत के रासायनिक के अंदर उसके कुछ जो विचार लिखे हुए हैं। ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जो आधुनिक भारत के अंदर, सॉरी आधुनिक वर्ल्ड यानी कि आधुनिक संसार में कुछ जो भारतीय साइंटिस्ट है उसकी जो अचीवमेंट, उपलब्धियां और उसकी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में कुछ उसने हाईलाइटेड, यानी कि जो मेन बातें थी वो भी उसने लिखी हुई है। रे ए सोशल रिफॉर्मर, वो उन्होंने कुछ जो सामाजिक दौर पर भी काम किया। आल्सो ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ द मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्होंने भारतीय यानी कि अपनी जो मातृभाषा, ठीक है, भारत में यानी कि अपनी मातृभाषा के माध्यम में उन्होंने जो वकील की भी उपाधि प्राप्त की हुई, ठीक है, उपाधि भी उसने प्राप्त की। नेक्स्ट है
वट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस, क्या होगा अगर हम जो एसिडिक सब्सटेंस को अगर मिक्स कर दे बेसिक सब्सटेंस में, अमल और क्षार को दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसके द्वारा इसमें जांच की गई है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि क्या होगा। तो आपकी एक्टिविटी दी हुई है यानी कि 2.7। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर बता रखा है, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, ऑब्जर्व द कलर। 20 ड्रॉप ऑफ आपको वाटर लेना है, ठीक है, और फिर इसको ऑब्जर्व करना है इसका कलर। ठीक है, इनकी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 20 जो बूंदे हैं वो पानी के लिए लेनी है और एक बूंद आपको नींबू के रस की, और फिर इसका जो कलर है वो कैसा आ रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। अब इसके अंदर आप ऐड करोगे 1 ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर 1 ड्रॉप इसको ऐड करोगे, और डू यू ऑब्जर्व एंड कलर चेंज, और फिर आपको देखना है कि क्या जो कलर है वो चेंज होता है क्या। ठीक है, इनकी ब्लू लिटमस जो आपका सॉल्यूशन है उसको लेके उस जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आप 1 ड्रॉप ऐड करोगे। स्लोली अब आपको धीरे धीरे जो ऐड करना है ड्रॉप लाइम वाटर। ठीक है, जो चूना है, चूने का पानी, धीरे धीरे उसके अंदर एक एक ड्रॉप आप धीरे धीरे उसकी डालते जाओगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और साथ में उसको क्या करते जाओगे, स्वेरल एज वेल, उसको हिलाते जाओगे और उसमें एक एक ड्रॉप पानी के आप डालते जाओगे। ठीक है, वट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, देर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन जो घोल है उसके अंदर कोई चेंजमेंट आता है, कोई परिवर्तन होता है उसके कलर के अंदर। एक स्टेज कम, यानी कि एक स्टेज फिर इसकी ऐसी आएगी जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसको घोलते चले जाओगे तो उसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा। और किस कलर में चेंज होगा, रेड टू ब्लू, यानी कि रेड से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिया था, ब्लू सॉल्यूशन था, और ब्लू के अंदर आप धीरे धीरे पानी और नींबू की जो बूंद है वो गेरते जाओगे और उसको धीरे धीरे हलाते रहोगे। ठीक है, यानी घोलते जाओगे, और फिर लास्ट में एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बहुत सारे जैसे ड्रॉप गिरते गिरते घोलते घोलते कि उसका जो कलर है वो क्या होगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, अब आपको लेमन जूस की फिर 1 ड्रॉप ले लिया, अब दिस सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपको लेमन जूस की ड्रॉप डालनी है। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें फिर देखना है कि जो चेंजमेंट आता है वो क्या चेंजमेंट है इसके अंदर, क्या कलर इसका जो चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है क्या। इनिशियली इनकी स्टार्टिंग में, शुरू में, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज ऐड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, कि जो लेमन जूस सॉल्यूशन के अंदर हम जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन 1 ड्रॉप उसमें डालते हैं, तो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न रेड, जो कलर है वो सॉल्यूशन का वो क्या दिखाता है, रेड कलर दिखाता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर डालते हैं तो कलर है वो सॉल्यूशन को वो इक्वली चेंज हो जाता है रेड टू ब्लू के अंदर। दिस शो दैट द सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिटी, इससे पता चलता है कि जो एसिडिटी यानी कि जो अम्लीयत है इसके अंदर ज्यादा नहीं है। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज, जो लाइम वाटर है वो क्या है, उदासीन है, इफेक्ट ऑफ द एसिड। ठीक है, एसिड के ऊपर अगर इसका इफेक्ट पड़ता है तो। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस सफिशिएंटली क्वांटिटी, अगर एक सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूशन एक एसिड वाला हम जो मिक्स करते हैं दूसरे जो बेस वाले सॉल्यूशन के अंदर एक सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि इक्वल अमाउंट के अंदर, सही क्वांटिटी के अंदर, ऐसा नहीं वो ज्यादा वो कम, इस तरह से, तो वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेस, तो हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन के अंदर ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। सच इज कॉल एज द न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन हुई वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि उदासीनता रिएक्शन। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, ये दोनों बनते हैं, जब ये दोनों आपस में जो घुलते हैं तो इसमें से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एसिड प्लस बेस, यानी कि एसिड को जोड़ा और बेस को दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, सोल्ट बना और वाटर बना, और उसके साथ ही में उसमें हमें हीट, यानी कि आप देखोगे थोड़ा सा गर्म हो गया, हीट उसमें प्रोड्यूस होती है। देर आर मैनी एग्जाम्पल इन everyday life where you can observe the use to neutralization process. Let us find out, यहाँ पे बहुत सारे जो उदाहरण है जो आप अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज करते हो न्यूट्रलाइजेशन के, उदासीनता के। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, जो उदासीनता है हमारे जो जीवन में रोजमर्रा जीवन के अंदर प्रयोग होने वाले सिचुएशन। फर्स्ट, कृति कीर्ति was observing a butterfly in the garden with her hand resting on a tree trunk.
जो गार्डन के अंदर ऑब्जर्व करती है, जो बटरफ्लाई है वो रेस्ट करने के लिए उसके हाथ पर बैठ जाती है, ठीक है। या फिर ट्री ट्रंक, जो ट्री हैंड रेस्टिंग ऑन ए बटरफ्लाई इज द गार्डन विद हर हैंड, बटरफ्लाई उसके हाथ पर बैठ जाती है रेस्टिंग ऑन ए ट्रंक, ट्री ट्रंक। और जो ट्री ट्रंक से यानी कि यहाँ पर तने की बात की गई है, ठीक है, जो ट्रंक है और जो पौधे का जो तना है उसके ऊपर जो अपना हाथ रखती है। अचानक ये रेड आंट बाइटर, अचानक से एक जो लाल कलर की जो चींटी आती है और उसको काट लेती है हाथ को, लिविंग हर स्किन रेड, और उसकी स्किन क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। और स्टिंगिंग पेन, और जहां पे उसने काटा था वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। हर ब्रोदर हेल्प हर बाई अप्लाइंग मोस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया, अब उसका जो भाई होता है वहां पर उसको बेकिंग सोडा लगाने के लिए कहता है कि जहां पर काटा वहां पे बेकिंग सोडा लगा लो तो रिलीव द पेन, तो पेन कम होगा। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि क्या कारण है जिससे पेन है वो कम होगा। वहन, जब एन आंट बाइट, जब भी चींटी काटती है, इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड, तो ये क्या करती है, एसिडिक जो लिक्विड है वो छोड़ती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, स्किन के अंदर, यानी कि स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। एसिडिक आंट के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा विच इज बेस, और जब इसके अंदर जब बेकिंग सोडा रब करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, बेस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चींटी ने काटा एसिड, और जो हम इसके अंदर रब करेंगे वो क्या है, बेस है। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना एसिड का असर होगा ना बेस का, तो इसलिए उसमें जो पेन रिलीफ होगा, ठीक है। तो ट्रीट आंट बाइट योर रीजन, तो आपको जैसे पता चल गया कि जो क्या रेडमी है, यानी क्या उपचार होगा अगर आपको कभी चींटी काट ले तो। अब सेकंड सिचुएशन के अंदर देखो, ऑन द फार्मर पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड द फार्मर वेलफेयर, ये जो फार्मर पोर्टल के ऊपर जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको जो जो डिपार्टमेंट यानी कि जो मुख्यालय है एग्रीकल्चर का, तो उसमें कोऑपरेशन करने के लिए फार्मर का जो वेलफेयर रखा गया है, तो एक क्वेरी फ्रॉम द फार्मर स्टेट के अंदर क्वेरी की जाती है कि माई प्लांट आर नॉट ग्रोविंग वेल लेटली, कि मेरा जो पौधा है वो जल्दी से नहीं उगता। आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन, ये पूरी डिटेल डिस्कस करने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें पता चला कि वो केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसके पौधे जो नहीं टिकते लंबे समय तक, यानी कि नहीं उग रहे। सब्सटेंसेस एडेड टू सोइल टू हेल्प प्लांट ग्रो बेटर, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस बताए कुछ पदार्थ जिसमें अच्छे से उसकी वृद्धि हो, प्लांट जो मिट्टी के अंदर उग सके। तो मेड द सोइल एसिडिक, तो सोइल को एसिडिक बना दिया केमिकल फर्टिलाइज ने। तो वट रेडमी माइट बी द प्रोवाइड टू हिम, तो हमें यहाँ पे कौन सी रेमेडी यूज करनी चाहिए, क्या प्रोवाइड करें उसे। तो वहन द सोइल टू एसिडिक, जो सोइल के अंदर ज्यादा एसिडिक होती है तो दो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो प्लांट अच्छे से उग नहीं पाते। तो इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम, तो इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, लाइम से, विच इज ए बेस, वो क्या है, लाइम क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो एसिड और बेस में यहाँ पे बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सोइल इज बेसिक, अगर सोइल बेसिक हो, क्षारीय हो, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्यूर एंड कंपोज लाइव इज एडेड टू इट, तो इसके अंदर हम खाद और उसके साथ ही जो कंपोजिट लीव यानी कि गली सड़ी पत्तियां हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, अमल। और न्यूट्रलाइज टू बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, और न्यूट्रलाइज जो बेसिक नेचर ऑफ द सोइल के अंदर मिट्टी के अंदर क्या बना देंगे वो, क्षारीय प्राकृतिक। समटाइम कभी कभी द सोइल में भी न्यूट्रल, जो सोइल है मिट्टी वो क्या होती है, उदासीन भी होती है, बट द प्लांट ग्रोविंग इट मे बी स्टिल स्लो प्योर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द सोइल, तो तब भी उसके अंदर जो प्लांट है वो अच्छे से नहीं उगते, ठीक है। उनकी जो प्लांट की जो हेल्थ होती है, जो ग्रो करने की उसकी जो प्लांट की जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य वगैरह वो भी अच्छा नहीं है, खराब है। तो क्यों, क्योंकि वहां पर अब क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है, किसकी कमी है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, इनकी पोषक की, पोषक तत्वों की मिट्टी के अंदर। अब आती सिचुएशन थर्ड, अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टे नियर द इंडस्ट्रियल, जो अश्विन फ्रेंड है गुरबीर वो एक इंडस्ट्री एरिया के नजदीक, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है वहां पर उस टाइप के एरिया के पास में वो रहता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नाइबरहुड लेक वाज डिक्लाइन डे बाय डे, कि जो फिश की पॉपुलेशन है, मछलियों की जो जनसंख्या है वो उसके आस पड़ोस में वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द,
तो आपने इसके बारे में क्या सोचा, काज ऑफ दिस, इसका क्या कारण? इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट, ये है फैक्ट्री के जो वेस्ट के कारण, ठीक है। ये जो फैक्ट्री से जो भी कचरा वगैरह निकलता है वो जो रिलीज होता है तो वो कहाँ जाता है, लेक में जाता है, यानी कि झील के अंदर चल जाता है। और झील में क्या है, मछलियां रहती है, इसलिए उसमें कम हो रही है। तो इफ द फैक्ट्री वेस्ट, अगर फैक्ट्री का जो वेस्टेज है एसिडिक इन नेचर, वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, अम्लीय होता है उसकी जो प्राकृतिक। व्हाट कुड बी डन टू द सेव द फिश इन द लेक, तो हम अब लेक में जो फिश उसको कैसे बचाएंगे, कि जो फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस, उसके अंदर जो बेसिक सब्सटेंस ऐड करके बिफोर द रिलीजिंग इनटू द लेक, ठीक है। उसी से हम फिर जो झील को बचा सकते हैं। लेट अस वर्क लेट अस वर्क अप, वर्ब अप मीन्स होता है यानी कि मोड़ लेना, ठीक है। यानी कि अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, तो लेट्स वर्ब अप, चलो हम एक मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाई द वर्ड, क्यों जो शब्द है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ द साइंस, कि स्वागत है आपका अद्भुत विज्ञान के संसार में, इसके बारे में। अपीयर ऑन अश्विन एंड कीर्ति पेपर सीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रे ऑन देम, कि अब इसके अंदर जो अश्विन और कीर्ति का जो पेपर सीट था तो उसके अंदर जो लिक्विड स्प्रे किया था तो किस तरह से वो जो लिखा गया था। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी could be use a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for the writing on the paper। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, कि एक तो उन्होंने जो टर्मरिक सॉल्यूशन लिया था जो लिक्विड पेपर के ऊपर उन्होंने स्प्रे कर दिया था, और दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, जो लिखा किससे लिखा, पेपर के ऊपर जो सोप सॉल्यूशन से उन्होंने इसको लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नट सेल्स, सॉरी इन ए नट सेल। इन ए नट सेल का मीनिंग होता है यानी कि संक्षिप्त में, ठीक है, यानी कि कुछ तुच्छ चीजें जो हम यहाँ पर देखते हैं संक्षिप्त के अंदर, जो चैप्टर पढ़ा है उससे यहाँ पे देख लेते हैं। ये substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature, जो भी substances है हमारे चारों तरफ वो क्लासिफाई होते हैं किसमें, एसिड में, बेस में और न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। या तो वो न्यूट्रल है या वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है, उनका नेचर। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबिज, टर्मरिक एक्सेट्रा कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसके अंदर जो लाइकन, रेड रोज हमने जो भी यहाँ पर देखा था उन सब्सटेंसेस से हम क्या बना सकते हैं, इंडिकेट बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट जो पढ़ा था तो उसकी जो मेन बेसिक जो हेडिंग है कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है वो पूरा इसके अंदर संक्षिप्त में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो चैप्टर हमारा जो फिनिश हो चुका है, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप आसानी से इसको एक बार पढ़ोगे तो और भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन आंसर का भी इजीली से इसमें जो रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आप एक बार देख लेना, आपके पास बुक है उसमें आप रीडिंग लगा लेना इसका जो यहाँ पे संक्षिप्त में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।